श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। 200 वामन वैष्णवन की वार्ता। श्री गोकुलनाथ जी प्रकट किए, ताको भाव श्री हरिराज जी कहते हैं, सो लिखियत हैं। 200 वामन वैष्णवन की वार्ता। गुसाई जी के प्रथम वैष्णव नागजी भट्ट की वार्ता। प्रसंग 1। नागजी भट्ट प्रथम श्री आचार्य जी के पास नाम पाइवे को आए। तब श्री आचार्य जी नागजी भट्ट सो आज्ञा किए, नागजी तुम लड़का पास जाए के नाम पाओ। भाव प्रकाश सो काहे थे, जो ये श्री गुसाई जी के अंग संबंधी हैं, सो गुसाई जी में इनकी अधिक प्रीति होगी। ताते श्री आचार्य जी आज्ञा किए तुम लड़का पास जाए के नाम पाओ। और दूसरा अभिप्राय यह हुआ है, जो अब श्री आचार्य जी को संन्यास ग्रहण करना है और अपने वंश द्वारा आगे मार्ग चलाना है। ताई ते श्री ठाकुर जी ने ब्याह करवे की आज्ञा दीनी। यो विचार के श्री आचार्य जी ने नागजी भट्ट को श्री गुसाई जी के पास पठाए। तहाँ यह संदेह हुई, श्री आचार्य जी के बड़े पुत्र तो श्री गोपीनाथ जी हैं, उनके पास नागजी भट्ट क्यों न पठाए। तहाँ कहते हैं, गोपीनाथ जी मर्यादा बलदेव जी को अवतार हैं, सो इनकी रुचि हुई साधन करवे में बहुत है। और आगे पुष्टि मार्ग को उपदेश श्री गुसाई जी करेंगे। सो पुष्टि मार्ग के विस्तार करनहारे आप ही हैं, या ही ते श्री आचार्य जी ने पुष्टि मार्ग के जीव श्री गुसाई जी को सौंपे हैं। सो पुष्टि मार्ग के सिद्धांत के मुख्य पात्र नागजी भट्ट हैं। ताते श्री आचार्य जी ने नागजी भट्ट को श्री गुसाई जी के पास पठाए। नागजी भट्ट श्री गुसाई जी के प्रथम सेवक भये। जैसे श्री आचार्य जी महाप्रभु के प्रथम सेवक दामोदर दास हरसानी, तैसे ही श्री गुसाई जी के प्रथम सेवक नागजी भट्ट हैं। सो नागजी भट्ट श्री गुसाई जी के पास आए के विनती की, और तब श्री गुसाई जी कृपा करके नागजी को नाम सुनाए, पाछे ब्रह्म संबंध कराए। सो वे नागजी भट्ट श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय भय। पाछे नागजी श्री गुसाई जी के पास कछुक दिन रह के अपने घर आए। पाछे केतेक दिन को नागजी की बेटी को विवाह आयो। सो खम्बाइज के वैष्णवन सुनियो। वे वैष्णवन ने श्री गुसाई जी के सेवक होते। इनने आपस में कछु द्रव्य भेलो कर ताकि हुंडी कराई। एक पत्र में बीड़ी, एक कासिद नागजी पास। उन वैष्णवन ने खम्बाइज ते गोदरा पठायो। ता पत्र में वैष्णवन ने नागजी को लिखियो, जो यह द्रव्य तुम्हारी बेटी के विवाह को पठायो है, सो तुम आछी भांति विवाह करियो। सो वह कासिद पत्र लेके नागजी के घर गोदरा में आयो। सुबह पत्र नागजी कासिद ने दीनो। पत्र वाच के नागजी ने अपने मन में यह विचार कीनो, जो यह वैष्णवन को द्रव्य विवाह में खर्चनो आछो नहीं, यह अपनो धर्म न हुई। सो बेटी तो काहू रंक ब्राह्मण को देंगो, और यह द्रव्य तो श्री गुसाई जी को है। सो श्री गुसाई जी को पहुँचे तो अच्छी बात है। भाव प्रकाश काहे ते, जो नागजी गृहस्थ हैं, सो दूसरे को द्रव्य कैसे लें, और वैष्णवन को द्रव्य तो प्रभु को है, सो नागजी लौकिक कार्य में कैसे खर्चें। पाछे व कासिद को तो हुंडी की पहुँच लिख के वा को खम्बाइज को विदा करियो, और नागजी व हुंडी की मोहर शराब की दुकान से खरीद के अपने घर आए। पाछे एक बांस की लाठी पोली लेके तामे मोहर सब भरी, और नागजी आप कापड़ी को भेख कर वे लाठी हाथ में लेके श्री गुसाई जी के पास श्री गोकुल को गोदरासों श्री गुसाई जी के दर्शनार्थ चले। तब श्री गुसाई जी ने जानियो, जो नागजी अपने घर से मेरे दर्शन को आवत है। सो मार्ग में एक वैष्णव डोकरी एक गांव में रहत हती। सो वह डोकरी श्री गुसाई जी की सेवकनी हती। तासो श्री गुसाई जी स्वप्न में जनाए, जो मेरो अनन्य सेवक नागजी भट्ट कापड़ी के रूप से आवत है, तिनको 3 दिन अपने घर पाहुने राखियो, और नागजी को सकड़ी महाप्रसाद लेवइयो। और वह दिन रात्रि को श्री गुसाई जी नागजी को हूँ स्वप्न में कहे, जो तू काल ही
अमुक गांव में अमुकी बाई के घर 3 दिन रहियो, सखड़ी महाप्रसाद लीजियो। सो यह डोकरी सवारे उठ सेवा कर रसोई करके श्री ठाकुर जी को भोग समर्प्यो। पाछे समय भयो तो भोग सराय अनौसर कर महाप्रसाद ढांक के आप बाहर आय के ठाड़ी रही। पाछे नागजी भट्ट मध्याह्न के समय वह गांव के बाहर आय के मार्ग में ठाड़े भई। सो नागजी को चिंता भई, जो बिन बुलाए बिन जाने कौन के घर जाइए। और वह बाई मार्ग में ठाड़ी ठाड़ी चिंता करे, जो अजहू वे वैष्णव आए नहीं। या प्रकार दोनों को चिंता हुई। इतने में वह डोकरी ने नागजी को दूर से आवत देखे। सो वह डोकरी भक्ति भाव से प्रेम संयुक्त नागजी भट्ट के सामने गई। बहुत स्नेह सो नागजी सो श्री कृष्ण स्मरण या डोकरी ने करियो। पाछे नागजी भट्ट सो रात्रि के सब समाचार कहे। ऐसी आज्ञा श्री गोसाई जी की है, ताते तुम कृपा करके मेरे घर चलो। ऐसे बहुत आदर सुनियो थी। अपने घर वह डोकरी नागजी को पधराई लाई। तब नागजी अपने मन में विचारी, जो श्री गोसाई जी आपकी आज्ञा प्रसाद लेवे की भई है, सो तो डोकरी यही है, परंतु या के हाथ की सखड़ी कैसे लेवे में आवे। भाव प्रकाश काहे ते ये गौण ब्राह्मण हैं, सो जाति व्यवहार मन में आयो। पर ये लीला में श्री चंद्रावली जी की सखी हैं, बहुला इनको नाम है। इनको स्वभाव सरल बहुत है, ताते श्री चंद्रावली जी को अति प्रिय है। सो नागजी को अजहू या डोकरी के स्वरूप को ज्ञान नहीं है। सो इनके हृदय के भाव की इहू खबर नहीं, ताते संदेह कियो। तब इतने ही में वह डोकरी ने नागजी भट्ट सो कहो, जो उठो स्नान करो। तब नागजी ने वह डोकरी सो कहो, सखड़ी महाप्रसाद तो मैं नहीं लेऊँगो। तब डोकरी ने कही, तुम्हारी इच्छा हो सो लीजो, बेगी नहाओ तो सही। तब नागजी नहाए के आए बैठे। तब वह डोकरी ने नागजी को बाल भोग को महाप्रसाद अन्न सखड़ी तथा दूध की सामग्री आगे धरी। सो महाप्रसाद नागजी ने लियो। तो नागजी ने कही, अब हम जाएंगे। तो डोकरी ने कही, आज्ञा 3 दिन की है। तो नागजी तहाँ 3 दिन लो महाप्रसाद अन्न सखड़ी लियो। पाछे नागजी व 2200 विदा हुए के श्री गोसाई जी के दर्शन को श्री गोकुल चले। भाव प्रकाश यहाँ यह संदेह हुई, जो 3 दिन की आज्ञा क्यों भई। तहाँ कहते हैं, जो नागजी भट्ट को अभी वैष्णव के स्वरूप को आची बात ज्ञान भयो नहीं है। सो वह डोकरी के संग कर नागजी को वैष्णवन के हृदय को अगाध भाव जतावनो है। ताते श्री गोसाई जी नागजी भट्ट को 3 दिन वह डोकरी के वहाँ रहने की आज्ञा कीनी। और सखड़ी महाप्रसाद लेन को कहो। ताको कारण यह, जो सखड़ी है सो पूरन स्नेह को स्वरूप है। सो जाको पूरन स्नेह वैष्णव पर होई, सो वैष्णव को सखड़ी महाप्रसाद लेवावे। सो वह डोकरी को पूरन स्नेह वैष्णव पर है। तासों व डोकरी द्वारा नागजी को यह दान श्री गोसाई जी आपको करनो है। ताते सखड़ी महाप्रसाद लेन को कहो। और 3 दिन महाप्रसाद ले तो धृण हुई, यहू अभिप्राय है। और दूसरो कारण यह है, जो वह डोकरी के भाव सो श्री गोसाई जी नागजी भट्ट को 3 दिन वहाँ सखड़ी महाप्रसाद लेन को कहो। तामे वह डोकरी के भाव को हूँ पोषण श्री गोसाई जी आप किए। पर नागजी को या बात को ज्ञान अजहू भयो नहीं है। ताते 3 दिन अन्न सखड़ी महाप्रसाद लियो। सो जा दिन नागजी श्री गोकुल को आए पहुँचत होते। तासों घड़ी 4 पहले श्री गोसाई जी आप स्नान करत समय सब वैष्णवन सो कहे, जो मेरो नाग आज आयो चाहिए। पाछे श्री गोसाई जी स्नान कर धोती उपरना पैर अपरस की गादी पर विराज के शंख चक्र धरत हते। ताई समय नागजी भट्ट आए के श्री गोसाई जी को दंडवत कियो। तब श्री गोसाई जी ने पूछियो, जो नागिया तू कब आयो। तब नागजी ने श्री गोसाई जी से विनती करी, जो राज अवही आयो। तब फिर नागजी सो श्री गोसाई जी ने पूछियो, जा नागिया
तुम मार्ग में कौन कौन वैष्णव के घर रहो और कहाँ कहाँ प्रसाद लियो। तब नाग जी ने कही, महाराज फलानी डोकरी के घर 3 दिन नो रहो और अनसकड़ी महाप्रसाद लियो। यह सुनती श्री गोसाई जी कहे, जो मेरी अंतरंगिनी सेवकनी के घर सखड़ी महाप्रसाद क्यों नहीं लियो। ऐसे कह श्री गोसाई जी पीठ दे बैठे। भाव प्रकाश। या ते जो दृढ़ भाव को दान करवे के लिए टोको व डोकरी के वहाँ 3 दिन लो सखड़ी महाप्रसाद लेने की आज्ञा कीनी। तोहू तेने संदेह कियो और वह डोकरी ने हूँ अजहू सखड़ी महाप्रसाद लियो नहीं, सो अपराध भयो। सो श्री गोसाई जी आप अप्रसन्न भये, ताते पीठ दे बैठे। तब नागजी भट्ट तत्काल ही वे मोहरन की लाठी भंडार में धर के आप व डोकरी के घर जा पहुँचे। सो डोकरी ने अन सखड़ी महाप्रसाद धरियो। तब नागजी ने कहो, जो मैं सखड़ी महाप्रसाद लेन आयो हूँ, सो सखड़ी धरो। तब वह डोकरी बहुत प्रसन्न हुई के सखड़ी महाप्रसाद धरियो। सो 3 दिन लो नागजी सखड़ी महाप्रसाद ले व डोकरी सो विदा हुई। पाछे फिर श्री गोकुल चले। सो कछुक दिन में आए के श्री गोसाई जी को दंडवत किए। तब नाग जी सो श्री गोसाई जी ने पूछो, तो को हम इतने दिन बीच में देखो नहीं, सो कहाँ गयो हो। तब नाग जी ने विनती करी, जो महाराज वह डोकरी के घर सखड़ी महाप्रसाद लेन गयो हो। सो 3 दिन सखड़ी महाप्रसाद लेके वही आवत हो। ये नाग जी के वचन सुन के श्री गोसाई जी बहुत प्रसन्न भये। भाव प्रकाश। सो कहते, अब नाग जी ने वैष्णव को स्वरूप जानियो। ताते श्री गोसाई जी आप प्रसन्न भये। पाछे नाग जी महीना 3 श्री गोसाई जी के पास रहे और यह मन में विचारे, जो बेटी के विवाह की लगन जब बीत चुकेगी तब जाऊँगो। अब ही जाऊँ तो मुझको बेटी को ब्याह करना पड़े, यह विचार के रहे। भाव प्रकाश। सो याते जो नाग जी की प्रभु में आसक्ति है, सो आसक्ति वाले को ग्रह में अरुचि होते। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी भक्ति वर्धनी ग्रंथ में लिखे हैं। सो श्लोक, स्नेहेद राग विनाशय स्यादासक्त्या स्याद ग्रह रुचि। याते नाग जी भट्ट घर गए नहीं, जाते तो लौकिक करनों पर। तो पाछे कछुक दिन में वह भंडारी ने वह लाठी उठाई, तब भारी बहुत ही देखी। सो लाठी लेकर श्री गोसाई जी के पास आई, विनती करी, महाराज यह लाठी भारी बहुत है। तब श्री गोसाई जी आज्ञा किए, या लाठी को फाड़ के 2 टूक करो। तब भंडारी ने लाठी को फाड़ी, सो मोहर निकसी। तब श्री गोसाई जी यह आज्ञा किए, यह मेरे नाक को काम है। सो वे नागजी भट्ट श्री गोसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते और नागजी भट्ट गोधरा के देसाई हते। सो नागजी की बेटी के विवाह को दिन बहुत निकट आयो। तब भट्टियानी ने कही, जो मेरे कछु द्रव्य नहीं है, ताते एक चूड़ा और पानेतर रोरी ले, मैं विवाह बेटी को कर दूंगी। भाव प्रकाश। सो भट्टियानी हूँ अड़ेल जाए श्री गोसाई जी की सेवकनी भई, ताते उनमें भगवत धर्म दृढ़ है। सो दुख में धीरज छोड़ियो नहीं और लोक लाज हूँ कीनी नहीं। और भट्टियानी लीला में कंजुकी सखी है श्री यमुना जी के यूथ की। सो इनको पद्मावती सो बहुत मिलाप रहते, ताते यहाँ हूँ नाग जी भट्ट को संबंध दृढ़ है। सो दोनों को एक रस रूप भाव है, ताते भट्टियानी नाग जी के अभिप्राय को जान या प्रकार बेटी के विवाह को निश्चय कियो। सो यह बात वैष्णव ने सुनी। सो मिलके सब वैष्णव गांव के हाकिम के पास जाए के सब समाचार कहे, जो नागजी भट्ट तो घर नहीं है। भट्टियानी एक चूड़ा हल्दी रोरी पानी तरसों विवाह बेटी को करते हैं। यह सुन के गांव के हाकिम ने कही, जो नागजी भट्ट की बेटी को ब्याह ऐसे क्यों हुई। पाछे वह गांव के हाकिम ने जो कछु
विवाह को सामान हतो सो सिद्ध करके नाग जी के घर भट्टियानी पास पठाई दियो। तब नाग जी की स्त्री ने भली बात सो भले गृहस्थ के घर अपनी बेटी को विवाह कियो। द्रव्य विवाह में बहुत लगायो, पठावनी पहरावनी ब्राह्मण भोजन सब भली बात सो कियो। पाछे केतेक दिन पाछे नागजी भट्ट श्री गोसाई जी के पास थे। विदा होई के अपने घर आए तब यह समाचार बेटी के ब्याह को प्रकार नागजी की स्त्री ने नागजी सो कहो। सो सुन के नागजी कहे भगवत इच्छा भई सो आछो। लौकिक द्रव्य लौकिक में लग्यो, वैष्णव को अलौकिक द्रव्य हतो, ताते मैं बेटी के ब्याह में कैसे लगाऊं। पाछे यह सब समाचार खंबाइच के वैष्णव सुन के नागजी की सराहना करन लागे। सो वे नागजी भट्ट श्री गोसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते। भाव प्रकाश या वार्ता में यहाँ सिद्धांत भयो जो वैष्णव को अलौकिक द्रव्य लौकिक में सर्वथा खर्चनो नाही। जो खर्चे तो बहिर्मुख होई। ता यह संदेह हुई जो गृहस्थ को विवाह आदि के कार्य में द्रव्य खर्चे बिना कैसे चले। ता कहते हैं जो विवाह आदि में सेवा को संबंध विचार के आवश्यक खर्च प्रभुंसों विनती करके करनो, प्रतिष्ठार्थ ना करे। कदाचित लोक निर्वाहार्थ खर्च करनो पड़े तो सेवा में चित्त विक्षिप्त न होई यो समझ के करे। सो प्रभु की आज्ञा मांग के दूसरों येहू जतायो जो भक्त अनन्य हुए के प्रभु की सेवा करते हैं उनको सब कार्य श्री ठाकुर जी आप करते हैं। सो नवम अध्याय में भगवद गीता में श्री ठाकुर जी के वचन हैं। सो श्लोक अनन्याश्चिन्त्यन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ताते वैष्णव को अनन्य हुए भगवत सेवा में मन लगावनो यह उत्तम पक्ष है। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। जय जय श्री गोकुलेश, जय जय श्री गोकुलेश।